गंगा नदी के किनारे एक शांतिपूर्ण और दिव्य आश्रम था, जहाँ एक साधु महात्मा रहते थे। उनका नाम था स्वामी हरिदास। वे न केवल एक अद्भुत विद्वान थे, बल्कि उनके पास कई जादुई शक्तियां भी थीं। साधु हर दिन गंगा के पवित्र जल में स्नान करके ध्यान और तपस्या में लीन रहते थे। उनका जीवन पूरी तरह से तप, साधना और ब्रह्मा के ध्यान में बसा हुआ था। वे न कभी किसी से कुछ मांगते थे, न किसी को परेशान करते थे। उनका जीवन एक तपस्वी की तरह सरल और सन्यासी था, लेकिन उनके पास ऐसी शक्तियां थीं जिन्हें देख कोई भी चमत्कृत हो जाए। स्वामी हरिदास का एक विशेष गुण था उनकी शांति और संतुलित जीवन शैली। गंगा के किनारे रहने के कारण उन्हें प्राकृतिक शक्तियों का भी गहरा अनुभव था। उनकी दिव्य दृष्टि से वे लोगों के मन की स्थिति समझ सकते थे और इसी कारण उनका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उनके पास आने वाले लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते थे और वे सब उनकी मदद से सही मार्ग पर चल पड़ते थे। एक दिन जब स्वामी हरिदास ध्यान में मग्न थे, तभी गंगा के पानी में हलचल हुई। अचानक एक बाज ने झपट्टा मारा और अपनी चोंच में एक छोटी सी चूहिया को दबा लिया। बाज की तेज उड़ान से चूहिया गिरकर स्वामी हरिदास के पास आ गिरी। साधु ने उसे अपनी बाहों में लिया और देखा वह नन्ही चूहिया बेहद प्यारी और निर्दोष थी। उसकी छोटी सी पूंछ और काली चमकदार आंखें साधु को बहुत भाईं। वह उस छोटे से जीव को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उनका मन आश्चर्यचकित भी था कि ऐसी छोटी सी जीव का जीवन अब उनके पास क्यों आया है। स्वामी हरिदास ने उस चूहिया को अपनी जादुई शक्तियों से देखा और तुरंत अपने ध्यान में लीन हो गए। कुछ ही पलों में उन्होंने उस चूहिया को एक सुंदर लड़की में बदल दिया। लड़की की आंखें वही काली और चमकदार थीं और उसका रूप भी अत्यंत आकर्षक था। वह अब एक अद्भुत रूप धारण कर चुकी थी और साधु ने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। स्वामी हरिदास अपनी पत्नी के पास गए और कहा, तुम हमेशा संतान की इच्छा करती थी, तो यह देखो, यह हमारी पुत्री है। इसे अच्छे से पालो और प्यार से बड़ा करो। स्वामी की पत्नी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने लड़की को देखा तो वह तुरंत उसे अपनी बेटी मानने लगी। लड़की को वह राजकुमारी की तरह पालने लगी और उसे हर सुख सुविधा दी। समय के साथ वह न केवल बहुत सुंदर बल्कि बुद्धिमान भी बन गई। समय बीतते बीतते वह लड़की एक सुंदर युवती बन गई। वह अब 18 वर्ष की हो चुकी थी। स्वामी हरिदास और उनकी पत्नी ने उसकी शादी के बारे में सोचना शुरू किया। एक दिन स्वामी ने अपनी पत्नी से कहा, मेरी बेटी का विवाह उस व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो, सबसे शक्तिशाली हो। मेरे हिसाब से सूर्य उसके लिए सबसे उपयुक्त रहेगा। स्वामी की पत्नी ने भी इस पर सहमति जताई और कहा, सूर्य तो सबसे बड़ा है, उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यदि वह हमारी बेटी से विवाह करता है तो वह सुखी रहेगी। स्वामी हरिदास ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग किया और सूर्य को अपनी ओर बुलाया। सूर्य अपनी पूरी तेजी और शक्ति के साथ उनके पास आ गए। स्वामी हरिदास ने सूर्य से कहा, हे सूर्य देव, आप हमारी बेटी से विवाह करें। सूर्य देवता मुस्कुराए और कहा, मुझे खुशी होगी, लेकिन यह काम आसान नहीं है। तुम्हारी बेटी को मेरी गर्मी और तेज से परेशानी हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि वह मुझसे विवाह करना चाहती होगी। लड़की ने तुरंत उत्तर दिया, पिताजी, यह सूर्य तो बहुत गर्म है, मैं उससे विवाह नहीं कर सकती। मुझे कोई ऐसा वर चाहिए जो इनसे भी बेहतर हो। स्वामी हरिदास थोड़े निराश हुए, लेकिन उन्होंने सूर्य से पूछा, तो फिर आप हमें कोई और वर सुझा सकते हैं? सूर्य ने कहा, मेरे से भी बड़े बादल देवता हैं। वे मेरी किरणों को भी रोक सकते हैं। उनकी शक्ति अत्यधिक है। मुझे लगता है कि बादल देवता तुम्हारी बेटी के लिए सही वर होंगे। स्वामी ने बादल देवता को बुलाया और उन्हें अपनी बेटी से विवाह करने का अनुरोध किया। बादल देवता ने कहा, मेरे से भी बड़ा पवन देवता है, वह मुझे भी अपनी हवा से उड़ा सकते हैं। उनका सामर्थ्य मेरे से कहीं अधिक है। स्वामी ने पवन देवता को बुलाया और उनसे निवेदन किया कि वह उनकी बेटी से विवाह करें। पवन देवता ने कहा, मैं स्थिर नहीं रहता, मैं तो हमेशा इधर उधर दौड़ता रहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि यह लड़की मेरे साथ खुश रहेगी। स्वामी हरिदास ने फिर पवन देवता से पूछा, क्या कोई ऐसा वर है जो आपसे भी ज्यादा ताकतवर हो?
पवन देवता ने उत्तर दिया, हाँ, पर्वत देवता मुझसे भी बड़े हैं। वे अपनी विशालता से मुझे भी रोक सकते हैं। स्वामी ने पर्वत देवता को बुलाया और उनसे निवेदन किया कि वे उनकी बेटी से विवाह करें। पर्वत देवता ने कहा, मैं बहुत बड़ा और कठोर हूँ। मुझे नहीं लगता कि यह लड़की मुझसे विवाह करना चाहेंगी। उसे कोई और वर चाहिए होगा। अब पर्वत देवता ने एक आश्चर्यजनक उत्तर दिया, चूहा मुझसे भी बड़ा है। वह मेरी कठोरता के बीच भी अपनी बिल बना सकता है। उसकी क्षमता अनमोल है। स्वामी हरिदास ने चूहे को बुलाया और जैसे ही चूहा आया, लड़की ने खुशी से उछलते हुए कहा, पिताजी, यही वह है, यही तो है जिसे मैं जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। स्वामी हरिदास को यह देखकर एक गहरी समझ आई। उन्होंने अपनी शक्तियों से लड़की को फिर से चूहिया में बदल दिया, क्योंकि यही उसकी किस्मत थी। चूहा और चूहिया विवाह करके खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी जीव अपने स्वभाव से बाहर नहीं जा सकता। चाहे वह कितने भी रूपों में बदल जाए, उसकी प्रकृति हमेशा वही रहती है। यही जीवन का सत्य है कि हर व्यक्ति या जीव को अपनी स्वाभाविक प्रकृति को स्वीकार करना चाहिए।